हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जर्नल के कुछ और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। कई ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कुछ और ट्रांजैक्शन जिससे अपना कंसेप्ट और बढ़िया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ट्रांजैक्शंस डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। सिंपल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कैश इज बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब बिजनेस में जो काउंटर में कैश बचा आज उसे स्टाफ से बैंक में भिजवाया। व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्वड हियर? मैंने बताया था पहला स्टेप अकाउंट्स ट्रेस करने होते हैं। So two accounts involved in this transaction, one is cash account, another one is bank account. अब रहा कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, रूल याद है सबको। कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स हैं। एसेट्स एलएचएस टीम में है। जो एसेट बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, जो एसेट घट रहा है रूल 2 से वो क्रेडिट होगा। सो लेट्स रीड द लाइन केयरफुल्ली। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक इज इंक्रीजिंग, सो बैंक विल बी डेबिटेड एज पर रूल 1। रूल 1 जो मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, रूल 1 कंट्रोल कर रहा है बैंक को डेबिट होने के लिए। एंड अनदर एसेट कैश इन दिस लाइन, इन द बिजनेस कैश इज डिक्रीजिंग, सो कैश इज डिक्रीजिंग मीन्स assets decreasing. Rule 2 says whenever LHS account decreases, let's credit that account. So in that sense, cash account will be credited. Okay, next one. Withdrawn cash from bank. बैंक से कैश विथड्रॉ किए, जब तक ना बोले पर्सनल यूज, ऑलवेज वी शुड टेक दैट इट इज फॉर द बिजनेस पर्पस। सो अगेन टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हियर इज, वन इज कैश अकाउंट, अनदर वन इज बैंक अकाउंट। कौन सा बढ़ रहा है? यहां पे डायरेक्शन ऑफ अमाउंट देखो, बिजनेस का जो बैंक में अकाउंट है वहां से अमाउंट विथड्रॉ करके लाके काउंटर। देखो पहला सक्सेस तो है कि आपको वो जो इंग्लिश ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उसकी मीनिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यदि आपका वहां पे लिटरेचर प्रॉब्लम है, सर मुझे है, कई स्टूडेंट्स आप में कहते हैं कि सर मुझे तो वो ट्रांजैक्शन का मीनिंग ही नहीं समझ में आया। असली सक्सेस है उस इंग्लिश लाइन का मीनिंग तो ग्रैस्प करो कि कह क्या रहा है, उसके बाद अपने आप दोनों अकाउंट आएंगे और वो एज पर रूल प्लेस भी होगा। सो एज पर दिस ट्रांजैक्शन कैश इज बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, साइलेंट है तो फॉर पर्सनल यूज। सो कैश इज इंक्रीजिंग, वाई? बिकॉज कैश इंक्रीजेज आवर एलएचएस, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, सो एलएचएस इंक्रीज किया। रूल 1 इज सेइंग कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। नाउ फॉर बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, सो एसेट्स जो कि बैंक बैलेंस नाम वाला एसेट है दैट इज डिक्रीजिंग, सो दैट एसेट विच इज डिक्रीजिंग शुड बी क्रेडिटेड फॉलोइंग रूल 2। रूल 2 कह रहा है एलएचएस डिक्रीजेस, क्रेडिट दैट अकाउंट। सो बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, बोलने में डिस्कस करने में बैंक बैलेंस, बट इन जर्नल एंट्री वी विल राइट बैंक अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एकदम पिछला ही ट्रांजैक्शन, बैंक से पैसे निकाले, फर्क ये है पिछली बार साइलेंट था, इस बार ये क्लियर कर दिया कि फॉर ऑफिस यूज। सो एक्सप्लेनेशन विल बी अगेन सेम, कैश इज इंक्रीजिंग, रूल 1 इज अप्लाइड, बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, सो जस्ट लाइक प्रीवियस ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज पर रूल 2। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये जो मैं रूल्स लिख रहा हूं रूल 1, 2, 3 या 4 में से, वो हम लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये जस्ट फॉर आवर डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट विथड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के काउंटर से प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकाल लिए। 60,000 हैव बीन विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सन। जैसे ही पर्सनल यूज प्राइवेट यूज आया, कौन सा अकाउंट? ड्रॉइंग अकाउंट प्ले में आएगा। सो वन अकाउंट इन्वॉल्व हियर इज ड्रॉइंग अकाउंट। और अमाउंट कहां से निकला? काउंटर के कैश से या बैंक बैलेंस से? तो क्लियर है कैश हैव बीन विथड्रॉन। ओके, सो एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स नया अकाउंट है, उसे हम लोग करेंगे, पहले कैश इजी पड़ेगा आपको, कैश डिस्कस कर लो, जस्ट कंसंट्रेट ऑन कैश। कैश इज डिक्रीजिंग बिकॉज काउंटर से कैश प्रोप्राइटर निकाल के ले गया, सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैश इज डिक्रीजिंग। कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट, सो वी में से एसेट इज डिक्रीजिंग। हाँ, एसेट डिक्रीज कर रहा मीन्स एलएचएस टीम डिक्रीज कर रहा, और रूल 2 कहता है एलएचएस टीम जब भी डिक्रीज करे तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो कैश तो क्रेडिट सीट ले लिया। नाउ लेट्स गो फॉर ड्रॉइंग्स की ड्रॉइंग्स क्यों डेबिट है। तो ड्रॉइंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? whenever proprietor withdraws any amount or goods from the business for his personal use, that is termed as drawing। और वो वहां पे एक्सटेंशन ये भी है, ड्रॉइंग इज अल्टीमेटली डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। यही मीनिंग पढ़े हैं ना हम लोग कि ड्रॉइंग अल्टीमेटली कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है ना
कि बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं। प्रोप्राइटर भले मालिक हैं तो अच्छी बात, बट वो भी यदि यहां से कोई कैश निकाल के ले गए ड्रॉइंग ट्रीट होगा, गुड्स निकाल के ले गए ड्रॉइंग ट्रीट होगा। तो यहां पे ड्रॉइंग्स अकाउंट किस रूल से है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कि वाई ड्रॉइंग अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। तो ड्यू टू दिस विथड्रॉल ऑफ कैश ऑब्वियसली बिजनेस विल डिडक्ट दैट मच अमाउंट फ्रॉम कैपिटल। हाँ, तो ड्रॉइंग रूल 4 से डेबिट होगा। वाई रूल 4 इज देयर, ड्रॉइंग लिखते जरूर है, जस्ट यू ट्रीट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल। देखो इजी लगेगा। प्रोप्राइटर ने जब पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला तो उसके कैपिटल में से डिडक्शन होगा। कैपिटल इज इन विच टीम? आरएचएस टीम। आरएचएस डिक्रीजेज, रूल 4 में यही तो मेंशन है कि इफ एनी अकाउंट ऑफ आरएचएस डिक्रीजेज पुट दैट अकाउंट इन क्रेडिट साइड, सो पुट दैट अकाउंट इन डेबिट साइड। आरएचएस डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। अब यहां पे बोलोगे सर तब तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। बोथ ऑप्शंस आर देयर। जब भी कैपिटल को ड्रॉ करने की आपकी इच्छा हो रही है, यू मे put capital account in debit side. Both are correct. Teacher won't deduct your marks. Either you write capital account to cash account, or for this episode special term have been assigned to us, इसलिए वहां पे कैपिटल अकाउंट ना करके आप बुक्स में देखते हो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किया है। बोथ आर सेम, दोनों पे रूल 4 ही अप्लाई हो रहा है। तो एग्जाम में हम लोग ड्रॉइंग्स टू कैश को प्रेफर करेंगे। स्पेशल नेम हैव बीन गिवन फॉर पर्सनल यूज of proprietor, so we will use drawing account, but उसकी total rule, total feeling decrease of capital से आपको लेने हैं। क्लियर है? So very important, you may treat this as very important transaction, एग्जाम में आने का चांस। नेक्स्ट, पेड सैलरी, बड़ा सिंपल है। एन एक्सपेंस इज बीइंग पेड, तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो भाई पेमेंट है, साइलेंट में जब भी है तो कैश से पेमेंट हुआ होगा। वन अकाउंट इज कैश अकाउंट। रूल जानना है कि जर्नल में जिस भी एक्सपेंस का आप पेमेंट करते हो, कोई भी रनिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन इट्स नेम। सैलरी पे किया सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट पे किया रेंट अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी परचेस किया स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। दैट्स वाई अनदर अकाउंट इन्वॉल्वड हियर इज सैलरी अकाउंट। सो सिंपल, एक है सैलरी अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। रूल चेक करते हैं। सैलरी को यहां डेबिट किया गया, क्यों? सोचना है। सैलरी इज एन एक्सपेंस, यस। एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब एलएचएस का वैल्यू बढ़ रहा है, एलएचएस टीम इज इंक्रीजिंग। रूल 1 इज सेइंग whenever any account of LHS increases must be shown in debit side. That's why as per rule 1 सैलरी अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। कैश को भी चेक कर लो, कैश इज डिक्रीजिंग, भाई बिजनेस का कैश तो घट रहा है। कैश इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट, तो एसेट घटा, एसेट घटा तो एलएचएस डिक्रीज किया, एलएचएस डिक्रीज किया तो रूल 2 कहता है क्रेडिट दैट अकाउंट, तो कैश को उस वजह से क्रेडिट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरी बाय चेक। फिर से सैलरी ही पेमेंट हो रहा, कैश के जगह चेक से। ठीक है ना? तो सैलरी में तो रूल अभी जस्ट डिस्कस हुआ, तो हम लोग वो रिपीट ना करें तो बेटर। सैलरी इज एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, रूल 1 डेबिट होगा, श्योर है, सैलरी में कोई डाउट नहीं है। बैंक अकाउंट इज डिक्रीजिंग व्हेनेवर वी पे एनीवन बाई यूजिंग चेक, चेकबुक से चेक लेके मैंने सैलरी पे किया, सो इन प्लेस ऑफ कैश वी मस्ट राइट बैंक अकाउंट। सीखा था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कि चेक रिसीव होगा एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो ठीक उसी तरह से जब भी हम लोग चेक से किसी को पेमेंट करेंगे तो वी वॉन्ट यूज चेक अकाउंट, वी हैव टू यूज बैंक अकाउंट। ठीक है, सो बैंक अकाउंट के रूल चेक कर ले। बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, भाई किसी को आपने चेकबुक में चेक भर के और दे दिया हैंडओवर, मतलब आपने एज्यूम कर लिया कि बैंक बैलेंस हैज डिक्रीज जस्ट नाउ, अभी के अभी घट गया, तो बैंक बैलेंस डिक्रीजिंग मींस एसेट डिक्रीजिंग। एसेट डिक्रीज कर रहा है मतलब रूल 2 कह रहा है कि बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो बिकॉज एलएचएस इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना? नेक्स्ट, सिमिलरली दिस टाइम पेड रेंट, उस समय था सैलरी पेड, इस समय है रेंट पेड, तो इस बार नेम ऑफ एक्सपेंस में रेंट अकाउंट डेबिट होगा। सेम रूल, एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग सो एलएचएस इंक्रीजिंग। रूल 1 कैश से पेमेंट हो रहा तो ऑब्वियसली कैश इज डिक्रीजिंग, एसेट इज डिक्रीजिंग, सो रूल 2, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है ही नहीं। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, इस बार अमाउंट आ रहा है बिजनेस में, तो जैसे ये समझ में आया कि पैसा आ रहा है कैश अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट जबकि नजर नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन में नजर नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर कहीं तो लिखा नहीं है कि रिसीव्ड कमीशन इन कैश या इन फॉर्म ऑफ चेक, तो साइलेंट में रूल है ऑलवेज मस्ट बी टेकन एज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैश। तो एक अकाउंट हो गया कैश और दूसरा अकाउंट हो गया कमीशन अकाउंट। ओके, सो नाउ प्लेस द अकाउंट अकॉर्डिंगली। कैश इज इंक्रीजिंग, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ा तो
LHS बढ़ गया, LHS बढ़ने से रूल 1 कैश डेबिट हो गया रूल 1 से। नाउ फॉर कमीशन, कमीशन इज बिजनेस रेवेन्यू, बिजनेस का रेवेन्यू हो रहा है, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कमीशन रिसीव्ड इज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। तो रूल 3 कहता है, RHS टीम का है रेवेन्यू, आप देख लो रूल, क्रॉस चेक कर लो, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड रेवेन्यू इज इन RHS टीम, ग्रीन जर्सी वाले हैं वो प्लेयर। तो RHS पे रूल क्या, whenever RHS increases, credit that account. That's why here commission have been credited. Which rule being applied here? Rule 3. अब या तो आप केवल कमीशन अकाउंट लिखो या बेटर यू राइट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। जब भी कमीशन मिले बेटर यू अटैच रिसीव्ड अकाउंट ऑल्सो, ठीक है ना। रूल 1 से कैश डेबिट, कमीशन रिसीव्ड, रूल 3 से क्रेडिट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन बाई चेक एंड डिपोजिटेड दैट चेक सेम डे इन बैंक। फिर से कमीशन मिला तो मैं कमीशन रिसीव्ड, तो भाई सेम एक्सप्लेनेशन, रूल 3 से रेवेन्यू बढ़ने के कारण RHS बढ़ा तो रूल 3, नो नीड टू रिपीट इट। बैंक अकाउंट यहां पे डेबिट होगा, पिछली बार कैश में मिला था कमीशन, कैश अकाउंट बढ़ा तो कैश डेबिट हुआ, इस बार चेक से मिला और चेक भी बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर लिया है हम लोगों ने, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, मींस अगेन एसेट इज इंक्रीजिंग। That's why rule 1 says बैंक अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, उसे डेबिट करना चाहिए क्योंकि LHS बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, कैश पेड टू प्रिंस। ऑब्वियसली किसी को पे करेंगे, हु मे बी दैट पर्सन, वो दो ही तो हो सकता है, या तो वो क्रेडिटर होगा या तो वो डेटर होगा। तो वी मस्ट नो द पर्सन टू हुम बिजनेस इज पेइंग मस्ट बी क्रेडिटर। तो प्रिंस बाई नेचर क्रेडिटर है और क्रेडिटर RHS टीम लायबिलिटी है। प्रिंस क्रेडिटर है और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है बाय नेचर। सो लायबिलिटी RHS टीम, इस पे RHS टीम, एक तो प्रिंस अकाउंट, प्रिंसेस हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे या अकाउंट को हटा ही देंगे। ये लो मैंने अकाउंट हटा दिया। सो हियर एंट्री इज शोन एज प्रिंस टू कैश। व्हाई प्रिंस इज बीइंग डेबिटेड, वो हम लोग सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रिंस कौन, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है जब भी हम लोगों ने, सॉरी वी आर पेइंग नॉट परचेजिंग फ्रॉम हिम, वी आर पेइंग, तो पे करेंगे, जब भी किसी क्रेडिटर को पे करेंगे तो शोल्डर से लायबिलिटी उतनी घट जाएगी ना। एंड वेन एवर लायबिलिटी डिक्रीजेस RHS टीम डिक्रीजेस। RHS टीम डिक्रीज करने को रूल 4 कहता है पुट दैट अकाउंट इन डेबिट साइड, उस अकाउंट को डेबिट कर दो। सो प्रिंस इज बीइंग डेबिटेड हियर एज पर रूल 4 ऑफ मॉडर्न अप्रोच, ठीक है ना। लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई प्रिंस इज बीइंग डेबिटेड। कैश से पेमेंट हुआ तो कैश इज एसेट, बार बार ये हम लोगों ने आज कई बार देख लिया। कैश इज डिक्रीजिंग सो एसेट इज डिक्रीजिंग, एसेट डिक्रीज तो LHS डिक्रीज। सो वंस अगेन रूल 2 सेज कैश अकाउंट मस्ट बी शोन इन क्रेडिट साइड। ओवर। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम। ऑब्वियसली प्रेम कौन रहा होगा जिससे भी हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं, नो अदर देन डेटर। वो पक्का है कि प्रेम डेटर है हम लोगों के बिजनेस का। वी आर रिसीविंग कैश, सो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट, नो डाउट। Another name of that debtor will be there. Either we write simply Prem or we have to write Prem's account, apostrophe s लगा देंगे। Now as per rule, let's check the rule. Entry यहाँ नजर आ रहा है आपको, कैश अकाउंट टू प्रेम। क्यों प्रेम क्रेडिट, क्यों नहीं प्रेम डेबिट, जीरा करनी है, पूछनी है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए यू मस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स। ओके, वी विल रिप्लाई एंड क्लैरिफाई दैट एज वेल। कैश बढ़ रहा है हर बार की तरह, कैश इज इंक्रीजिंग, एसेट इज इंक्रीजिंग, LHS इंक्रीजेज रूल 1। कैश पे तो अब एकदम कमांड हो गया आपको। प्रेम की बात समझते हैं। प्रेम डेटर है, जब भी किसी डेटर से अमाउंट हमें मिल जाता है तो मेरा अब डेटर्स का लिस्ट उतना डिक्रीज कर जाएगा ना। डेटर मीन्स उधार जहां जहां से हमें कलेक्ट करने हैं। मुझे कलेक्ट करने थे 5 लाख, अभी जस्ट यहां मुझे रिकवर हो रहा, रिसीव हो रहा, मिल रहा 25,000। जब 25,000 मिल गया तो अब मैं थोड़ी कहूंगा कि मेरा डेटर 5 लाख है, मुझे 5 लाख वसूलना है, नहीं तो 5 लाख था, अभी जस्ट प्रेम से 25,000 मिल गया, मीन्स अब हमें कहना है कि डेटर 4,75,000 रह गया। तो हुआ क्या, जब भी हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं डेटर से, डेटर्स डिक्रीजेस बाय दैट मच अमाउंट। अब वहां से रूल निकल के आ गया, डेटर डिक्रीज हो रहा तो डेटर डिक्रीज, डेटर है बाय नेचर एसेट, मतलब इस ट्रांजैक्शन में डेटर डिक्रीज हुआ तो एसेट डिक्रीज हुआ। एसेट डिक्रीज मतलब LHS डिक्रीज। प्रेम किस रूल के वजह से क्रेडिट हो रहा, रूल 2 ऑफ मॉडर्न अप्रोच। इतना सिंपल लगेगा ये मॉडर्न अप्रोच आपको, ठीक है ना। तो इस टाइप से और ट्रांजैक्शंस हम लोग करेंगे। डिफिकल्टी जो आएगी आगे के वीडियोस वाले ट्रांजैक्शंस में, उसके लिए आपको तैयार रहना है। उसमें मैं कुछ और डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस लेकर आऊंगा, डिस्कस करूंगा। तब तक आप इनको करके अपने आप को बिल्डअप करो, कवर अप करो। मिलते हैं फिर और ट्रांजैक्शंस लेके नेक्स्ट वीडियो में। ओके।